नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। सीटेट 2026 फरवरी के लिए एक अपडेट आया है जो कि परीक्षा आपको 8/2/2026 को होने वाली है। इसमें सबसे बड़ी अपडेट है कि इसमें पेपर सेकेंड जो होती है फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है और पेपर फर्स्ट जो है वो सेकेंड शिफ्ट में होने को है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात किए तो 8 को परीक्षा है, 8 फरवरी 2026 को है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें कौन कौन एलिजिबल होते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन अपेयरिंग सीटेट आर नोटिफाइड बाय एनसीटी। आप एनसीटी के gov.in के वेबसाइट पर जाके आप मिनिमम क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी लेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स टू द टीचर्स बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है। बीएड के लेके अलग है और डीएड को लेके डीएलएड के लेके अलग है। आप अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जनरली जो होता है पेपर फर्स्ट जो होता है 1 to 5 के लिए होता है और जो पेपर सेकेंड 6 to 8 का होता है उसमें बीएड और डीएलएड दोनों भर सकते हैं। जबकि पेपर फर्स्ट आप ओनली अगर क्वालिफाइड है, आप डीएलएड क्वालिफाइड है तो आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। अगर आप बीएड वाले हैं तो कुछ गवर्नमेंट के रूल के कारण आप 1 to 5 अगर पेपर भरते भी हैं तो आपका वो पैसा का नुकसान होगा ही। इसलिए फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखें कि पेपर सेकेंड ही फिल करें। वैसे आपकी इच्छा, अगर आप चाहते हैं कि 1 to 5 भी भरना तो आप भर सकते हैं। इस पर क्लियर करके दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट ऑफ सीटेट। देयर विल बी 2 पेपर ऑफ सीटेट। पेपर फर्स्ट विल बी पर्सन हु इंटेंड टू बी ए टीचर क्लास 1 to 5। पेपर फर्स्ट उन लोगों के लिए है जो 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं। जबकि पेपर 2 विल बी ए पर्सन हु इंटेंड टू द टीचर ऑफ क्लास 6 to 8। अगर आप क्लास 6 to 8 के लिए बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा हर हाल में। इसकी क्या क्या क्वेश्चन किस सेक्टर से हो सकता है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगिक्स देखते हैं 30 MCQ होगा 30 नंबर का। मैथमेटिक्स और साइंस से आपको देख सकते हैं 60 नंबर का है। और सोशल साइंस और सोशल स्टडीज से 60 मार्क MCQ होंगे आपको। लैंग्वेज कंपलसरी है 30 MCQ होंगे और लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज से भी 30 नंबर का होगा। कुल आपका 150 MCQ होंगे जो कि 150 मार्क्स का होगा। आप फॉर्म फिलअप करते समय ये इस बात का ध्यान दें कि उसमें एक कोड भेजा जाता है, लैंग्वेज कोड होता है। तो आप किस लैंग्वेज से, जैसे इंग्लिश का लैंग्वेज कोड आपका 01 दिया हुआ है, हिंदी का 2 दिया 02 है, इसी तरह असमिया का दिया, बंगाली, अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके लिए लैंग्वेज कोड अलग अलग किया हुआ है। अब आप इसमें नेक्स्ट में देखिएगा लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आप किस भाषा में क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको शुरू में ही आपको फिल करके ये भरना पड़ेगा फॉर्म में, आप किस भाषा में उत्तर देना चाहते हैं। जैसे मेन क्वेश्चन पेपर सेल भी हिंदी और इंग्लिश, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश। आप जिसमें आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश सेलेक्ट करें, और कोई अदर क्षेत्रीय भाषा आपका तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड में दिया हुआ है आपको, अगर फ़ी की बात कर ली जाए तो ये एग्जामिनेशन फ़ी कितना लगने को, फॉर्म फिलअप करने में कितना पैसे लगेंगे आपको। अगर आप पेपर 1 का सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा, या अगर आप पेपर 2 का ही सिर्फ एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर, बोथ पेपर 1 और 2 एक देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1200 रुपये पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसका कट ऑफ मार्क्स की बात कर लें तो 60% पे आपका ये कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 60% महिलाओं के लिए अदर स्टेट में अलग अलग रिजर्वेशन के अनुसार कम है, लेकिन जनरली आप बात किया जाए तो ये 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, जो कि 150 नंबर का एग्जाम है तो यानी उसका 60% 90 के आसपास या 90 एग्जैक्ट 90 ही होगा। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा तो कृपया चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।